अगर हम मत्ती 3 उसका 16 वचन अगर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले जो पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस खुले हुए आकाश में से उतरा। और यहाँ लिखा है यीशु ने उसने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अपने ऊपर आते देखा और क्या आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और बाइबल कहती है, अगर हम एक प्रेरितों के काम एक वचन को निकालेंगे, प्रेरितों 11 उसका 38 अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और जब वो पवित्र आत्मा और सामर्थ आया, वो अभिषेक आया, तो यहाँ लिखा है वो भलाई करता फिरा, वो भले काम करता फिरा और सबको जो शैतान से के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जिसके पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो भलाई के काम करेगा। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पाप से हमेशा बचा रहेगा। फिर आप मूर्खों के समान या संसार की रीति से नहीं चलते। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की मर्जी पे चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा बाइबल में अगर हम पढ़े तो 1 यीशु ने यहाँ पर 1:5 अगर हम पढ़ें, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि जब तक, अगर इसका 4 पढ़ें तो उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान था, पहले से ही ये परमेश्वर की योजना थी। और पहले पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, और अब यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाया जा रहा है, उससे पहले यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब तक पवित्र आत्मा वो आग का बपतिस्मा ना पाओ तब तक। तो पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है। पानी का बपतिस्मा तो हमने डिक्लेयर किया कि अब हम यीशु के हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु कहता बाट जो हो, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना आ जाए तुम पर,
आज बहुत सारी सेवकाइयां हैं जो पवित्र आत्मा से रहित हैं। बहुत सारे सेवक हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा पाया ही नहीं। वो यीशु का प्रचार तो करते हैं पर उसकी सामर्थ पे भरोसा नहीं रखते। आज बहुत सारे लोग, लिखा है, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। अगर हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो हम उसकी शक्ति को मानेंगे। और रोमियो 1 में क्या लिखा है कि तुम अपना विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पे रखो, और पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, आज बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा की सेवा कर रहे हैं, ना पवित्र आत्मा पाया, ना सामर्थ पाया, ना अधिकार पाए, बपतिस्मा हुआ और चल दिए, और आज फिर हम निराशा में जाते हैं। अभी अपना छुटकारा नहीं हुआ, दूसरों को छुटकारा देने चले गए। हम बिना पवित्र आत्मा के निकल पड़ते हैं। तो प्रभु ने चेलों को क्या बोला, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम ठहरे रहना, बाट जोते रहना। तुमने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया पर अभी आग का बपतिस्मा, और जब तक ना मिले तब तक ठहरे रहो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। प्रभु ने कहा मेरा वचन सामर्थ के साथ है। ये एक कथा कहानियां नहीं है, ये वचन सिर्फ ज्ञान के वचन नहीं है। पौलुस कहता है मैं तुम्हें लुभाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने के लिए नहीं आया, मेरे वचन सामर्थ के साथ हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर फिर यीशु मसीह फिर से यहाँ पर हम पढ़ते आता, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। समझ रहे हैं आप? बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु की सामर्थ पा ही नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ ही पवित्र आत्मा में है। मुर्दों को जिलाने की सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है, चंगा करने की सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है। और जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे तो वो सामर्थ तुम में से होकर बहेगी। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे गवाह होगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में उठा लिया गया। अगर हम इसे आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, चलो 11 में लिखा है, उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तो अब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, और अब क्या करना है? चेलों ने बाट जोनी है। किसकी बाट? यीशु मसीह ने कहा, मेरे समान ही, मेरे जैसा एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।
तो जब यीशु मसीह चला गया और प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा नीचे ना आए तब तक तुम उसकी बाट जोते रहना। और इसका अगर हम पढ़ें 2 तो उसमें लिखा है तब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि यीशु उनको बोल के गया था कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए यरूशलेम को ना छोड़ना और तुम प्रार्थना में लगे रहना। तो वो सब क्या थे? एक जगह पर इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ऐसे नहीं, जब पवित्र आत्मा इस धरती पर पहली बार आया तब क्या क्या हुआ? एक सनसनाहट। और लिखा है एक बड़ी आंधी, बहुत बड़ी आंधी वहां पर आई और उससे सारा घर गूंज गया। हम देखते ना जब आंधी आती है तो आवाजें कैसी आती हैं? पूरी इतनी तेज सनसनाहट और पूरा घर उस आंधी से गूंज गया। और लिखा है जहां पर और उन्हें आग की जीवें, क्या है? आग की जीवें आती हुई फटती हुई, आग उतर और फटके सबके ऊपर वो आग हर एक पर आ ठहरी। और जैसे ही वो आग की जीवें उनके ऊपर आई वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। पहले वो क्या कर रहे थे? धन्यवाद यीशु, आपने लाजर को चंगा किया, धन्यवाद प्रभु, 12 साल की रोगन को चंगा किया। वो भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पे उतरी वो रीना माशा खाल रे रे बेरे नामासो को रोबोरो रीना बाशा खाल रियांदे रे बेरे रेनने में सो को रिया मासा खाल रियांदे रे, और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। पहले वो नॉर्मली प्रेयर कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, बुद्धि से समझ से प्रार्थना कर रहे थे, पर वो पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे। जब आप बैठ के बाट जोते हो, जब आप बाट जोते हो, आप पवित्र आत्मा को मांगते हो। बाइबल में लिखा है जिसको पवित्र आत्मा चाहिए वो मांगे। हालेलुया। आप बिना बुलाए नहीं जाते किसी के घर में, हाँ? तो पवित्र आत्मा भी बिना मांगे नहीं आता आपके पास। जब आप उसकी बाट चूते हो, आप उसके लिए भूखे और प्यासे होते हो और आप कहते हो इसको मिला है मुझे भी चाहिए, प्रभु जो चेलों ने पाया मुझे भी चाहिए, जो मेरे अगवे सामर्थ से भरे हुए हैं मुझे भी भर प्रभु। आप क्या करते हो? आप भूख और प्यास सिखाते हो, आप मांगते हो, आप रोते हो, आप उपवास करते हो और आप बाट चोते हो। फिर एक दिन आप आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे होते हो, हाँ प्रभु कब तू मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा? प्रभु तू मेरे हृदय को जानता है प्रभु, मैं कब से पुकार रहा हूं परमेश्वर, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई खुदावंद। और आप सोचते और पुकारते हो, प्रभु देख रहा है दूर से, प्रभु देख रहा है कितना भूखा प्यासा है। जब आपका वो सच्चा हृदय पुकारता है और प्रभु कहता है जा पवित्र आत्मा जा इसके पास। और जैसे ही वो पवित्र आत्मा वो नॉर्मली प्रेयर कर रहा होता है, कराते हुए एकदम से पवित्र आत्मा उतरता है और रिबो शिंदालाराबासो उसको होश नहीं होता, वो इतनी दूर जाके गिरता है और अभिषेक से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है
जो लोग भूखे और प्यासे हैं, कराहते हैं, पुकारते हैं। इस कलीसिया में कितने लोग जो 6-6 साल से 10-10 साल से मसीह में थे और आत्मा की बपतिस्मा नहीं पाया था, उन्होंने पाया यहाँ के। आज वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, सामर्थ से भर के प्रार्थना करते हैं, दर्शनों को और विजन को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे निर्बल रहें, वो अपने बल पे, अपने पे भरोसा रखें। प्रभु चाहता है उसके बच्चे सामर्थी हों, पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। और बाइबल में लिखा है जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा उस जगह पर, उसके बाद वो रुके नहीं जब तक वो जिए। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह वो परमेश्वर के कामों को, सुसमाचार को, सामर्थ्य कामों को करते फिरे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उनकी परछाइयों से लोग चंगे हो गए। उनके बोलने से, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिसके द्वारा तू उठ और चल फिर। हालेलुया। फिर वो प्रार्थना, वचन सुनते सुनते एक व्यक्ति अटारी से नीचे गिर गया, मर गया। इसको ऊपर लेके आओ। प्रार्थना की, वो फिर से उनके साथ जीवित होके प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो काम यीशु ने किए, उसके चेलों ने उससे भी बड़े बड़े काम किए। और आज तक वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ आज भी कार्य कर रही है और करती रहेगी अंत तक। वो सामर्थ परमेश्वर की, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा। और जब चेलों ने दूसरों के ऊपर हाथ रखे, वो भी पवित्र आत्मा से भर गए। फिर आगे औरों के ऊपर हाथ रखे गए, वो भी पवित्र आत्मा से भर गए। फिर यहूदियों के ऊपर हाथ रखे गए, अन्य जातियों के ऊपर, वो भी आत्मा से भर गए। और बाइबल में लिखा है एक जगह पर एक व्यक्ति था, उसने बोला भाई ये वरदान हमें भी दे दे, पैसे वैसे ले ले थोड़े बहुत, और हमें भी ये वरदान दे दे कि हम हाथ रखे और अन्य भाषा, पवित्र आत्मा उतर जाए। हमें चेले डांट बोले तू अपने धन के साथ नाश हो जा, ये पवित्र आत्मा पैसों में नहीं बिकता, ना ये पैसों में आता है। इसके लिए भूख और प्यास, इसके लिए परमेश्वर के लिए के सामने घुटने टेक के मांगना, हाँ पवित्र आत्मा ये जीवन में आ, मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा हूं प्रभु, मैं तेरी बाट जो रहा हूं। यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा के लिए बाट जोना। क्या आज हम वो बाट जो रहे हैं? हमने मांगा पवित्र आत्मा को, हमने घर मांगा, गाड़ी मांगी, दुनिया की चीजें मांगी, क्या हमने पवित्र आत्मा को मांगा? जब पवित्र आत्मा आएगा, उसकी सामर्थ आएगी, फिर आप खुद के लिए नहीं जियोगे, फिर आप खुदा के लिए जियोगे, फिर आप परमेश्वर के लिए जियोगे, फिर आप उसके किंगडम को बढ़ाओगे, उसकी गवाही दोगे जगह जगह पे जाके। तो पवित्र आत्मा से सही में उसकी सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, फिर वो अपने लिए नहीं जीते, वो प्रभु के लिए जीते हैं। और पवित्र आत्मा से जब यीशु मसीह उस अभिषेक से भरा, सामर्थ से भरा, तो वो अपने पिता के काम, लोगों को छुड़ाने लगा, भलाई के काम करने लगा, सेवा के काम करने लगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है हम भी उस भलाई के कामों को करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसको आगे पढ़े, 10 का 40 से अगर हम पढ़े, उसमें लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। वचन के सुनने वाले, विश्वास करने वाले खुदावंत पे, उनके ऊपर, ये अन्य जातियों के ऊपर नहीं उतरता। ये यीशु में और यीशु के वचन पर विश्वास नहीं करते तो उनके ऊपर नहीं उतरता। ये केवल और केवल परमेश्वर के खुदा के लोगों पे, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, केवल वो पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जैसे ही वो
आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। उन्होंने सोचा ये हमारे लिए ही है, लेकिन उन्होंने कहा अरे ये अन्य जातियों पर भी उड़ेला गया है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के सब यीशु पे विश्वास करने वालों के लिए है। तो अगर कोई तुम्हें कहे कि पवित्र आत्मा जी बस कुछ लोगों के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है। अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि वो बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो यहाँ पर कौन से लोग थे जिन्होंने अभी पानी का बपतिस्मा नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने यीशु के जो वचन चेले सुना रहे थे, पतरस सुना रहा था, उस पर विश्वास किया था। और वो विश्वास जैसे ही उनके अंदर आ रहा था, वो पवित्र आत्मा से भर गए और बाद में उन्हें बपतिस्मा पानी का दिया गया। हालेलुया, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु चाहता है कि तुम्हें मिले। हालेलुया। और यहाँ पर हम 11 का 14 भी पढ़ते हैं। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। जैसा चेलों पे उतरा पवित्र आत्मा, उसी की तरह वो उन पर भी उतरा। हालेलुया। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। एक है पानी का बपतिस्मा और दूसरा है आग का बपतिस्मा। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा भी जरूरी है, लेकिन आग का बपतिस्मा उससे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला कौन सा पाया उन्होंने? आग का बपतिस्मा, और उसके बाद पानी का बपतिस्मा। तो जो भी है हमें दोनों चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि पानी का बपतिस्मा हो गया जी ठीक है, ना 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 ना। अगर पानी का ले लिया तो आग का बपतिस्मा हमें चाहिए। तसल्ली मत करो जी मेरा पानी का बपतिस्मा हो गया, मेरा उद्धार हो गया। अब नहीं, भूख और प्यास और चाहिए। प्रभु प्रभु मुझे और चाहिए। हाँ, कभी किसी ने बोला प्रभु धन नहीं चाहिए और बस बहुत हो गया, और आने दो ना, और आने दो, और आने दो। जब कंपनी में मालिक सैलरी बढ़ाते तो ये तो नहीं बोलते भाई नहीं नहीं अभी हमारा चलता है, बस रहने दे, और चाहिए, और चाहिए, सबको और चाहिए, सब कुछ और चाहिए। कितने मर्जी कपड़े हो फिर भी बोलते और आने दो ना, और चाहिए। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हो। तो प्रभु में भी ये चीज हमारे अंदर आत्मा में होनी चाहिए, और चाहिए प्रभु, और प्रभु कुछ और है वो भी चाहिए, और चाहिए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि वो आ गया बस उतना ही बहुत है। अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा से तुम क्या क्या ले सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, प्रकाशन, स्वर्ग में जाना, हर एक चीज वही पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें प्रभु देगा। हालेलुया। हर चीज उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें मिलेगी। तो
पवित्र आत्मा के साथ अपना एक मजबूत रिश्ता। अब मैं नहीं, अब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, अब वो मेरे ऊपर है। और अब मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति हूं। फिर अपने आप को नॉर्मल ना जानो, शैतान फिर तुमसे डरता है। जब तुम चलते हो उसको आग दिखती है, ये आग जा रही है, हाँ, वो दूर रहता है। इसीलिए अपनी आप को, सामर्थ को जानो। यहाँ पर अगर मैं परेड तो 13 पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर जब पौलुस को एक झूठा भविष्यवक्ता मिला और वो पौलुस का विरोध करने लगा, बाइबल में लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा। हाँ, और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चिकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। तो जो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, वो केवल पुलपिट पे नहीं भरा, वो लोगों को चंगाई दे रहा है तब नहीं भरा। अगर वो अपने कमरे में आराम कर रहा है तो भी वो पवित्र आत्मा से भरा है। अगर वो किचन में काम कर रहा है तब भी वो पवित्र आत्मा से भरा है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तब भी हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। बाहर के रूप को मत देखो, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, यहां लिखा वो टकटकी लगाकर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने देखा। अगर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अपनी उसकी आंखों में भी आप देख लेना, और पवित्र आत्मा उस समय पर कार्यरत है, वो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, वो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा देखना, जो पवित्र लोग और आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जल्दी जल्दी लोग उनके पास नहीं आते। जो पाप में चल रहे होंगे वो भागेंगे उनसे, हमेशा दूर रहेंगे उनसे। पवित्र आत्मा, इसीलिए याद रखें, पवित्र आत्मा अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, जब पतरस और यूहन्ना, बाइबल में अगर हम पढ़े प्रेरित तो 5 में जब हनन्याह और सफीरा ने, बाइबल में क्या लिखा है, हनन्याह और सफीरा जिन्होंने अपनी भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख लिया, उन्होंने बोला था भाई 100% चर्च में दूंगा, लेकिन क्या किया, मन में चोर आ गया, कुछ पैसे रख के बोले इतने में ही बिकी है। और जैसे ही वो गए तो पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ अपने पास रखे। तो वो पवित्र आत्मा कहाँ था उस समय पर? पतरस के भीतर था। वही पतरस जिसकी छाया से लोग चंगे हो रहे थे, वही पवित्र आत्मा उसके अंदर था। और उसने बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? तो जब आप अपने अगुओं को आके झूठ बोलते हो कोई बात, तो ध्यान रखो उसका रिजल्ट है। आज बहुत सारे लोग अभिषिक्तों के सामने झूठ बोलते हैं। वो होते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। वो अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफों के लिए झूठ बोलते हैं। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। बहुत सारे फरेब करते हैं
और उनको लगता है कि हम बच गए हैं, हमें, अरे आप उसका रिजल्ट भुगतेंगे। इसलिए कभी भी अनॉइंटेड पर्सन के सामने जाके, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के, आपको देखने में आपसे भी भले दुबला पतला दिख रहा है, उसकी शकल भी अच्छी नहीं लग रही है आपको लग रहा है अरे तुम्हारे जैसा ही है, गलती मत कर लेना, याद रखिए। यहां पर वो बोल रहा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। और बाइबल में लिखा है जब भूमि के दाम में से तूने रख छोड़ा और जब तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी, और तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद उसकी पत्नी आई और उसने भी एका कर रखा था, उसने भी वही झूठ बोला और थोड़ी देर में उसकी पत्नी भी मर गई। बहुत ध्यान से आप परमेश्वर की आत्मा को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। तो एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा कहाँ था? पतरस के भीतर। और वो उनको लग रहा था पतरस एक नॉर्मल व्यक्ति है, इसके सामने झूठ बोल दो। सालों साल आप बीमारी में रह सकते हैं। आज मैं बता रही थी मॉर्निंग मीटिंग में प्रभु भोज लेते हुए कि अगर तुम पाप में हो, व्यभिचार में हो, इसी मुंह से तुम नशे करते हो, मत लो प्रभु भोज, मत हो उसकी मेज में शामिल, नहीं तो तुम बहुत, बाइबल में लिखा है बहुत से रोगी हो गए थे और बहुत से मर गए थे। वो बहुत पवित्र है। अगर आप पुराना नियम पढ़े तो जब परमेश्वर की हजूरी में याजक जाता था, याजक, आम लोगों की बात नहीं कर रही मैं, याजक भी जाता था, 1 साल उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता था प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले। 1 साल वो पूरी पवित्रताई में रहता था। और फिर भी अगर एक चीज भी उसके अंदर रह जाए तो कोई उस पवित्र स्थान में जा नहीं सकता था। इसलिए याजक के एक पैर में एक घंटी बांध दी जाती थी, और जब वो याजक प्रभु की हजूरी में जाता था तो घंटी बजती रहती थी, तो सब ठीक है। अगर वो याजक बाहर नहीं आता था और घंटी बजना बंद हो गई तो दूसरा व्यक्ति अंदर नहीं जाता था। प्रभु की हजूरी इतनी पवित्र है। और लोग फिर उस रस्सी को, उस घंटी बंधी हुई रस्सी को खींच के उस याजक को बाहर निकालते थे। ऐसी पवित्र प्रेजेंस है परमेश्वर की जो आज लोगों ने यूं ही ले रखा है। प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप व्यभिचार कर रहे हो और प्रभु भोज ले रहे हो, आप दुष्टता के काम कर रहे हो और प्रभु की मेज में शामिल हो। नहीं है, बीमारी है, कोई बात नहीं, अभी दूर रहो, दूर रहो, पवित्र वस्तुओं में मत सहभागी हो। पाप में और वर्शिप कर रहे हो, चर्च पे के पुलपिट पे खड़े होके, जरूरत नहीं है तुम्हारी वर्शिप की, जरूरत नहीं है तुम्हारे दान की। प्रभु को तुम चाहिए, और तुम भी ऐसे नहीं, पवित्र हो के खुदा के पास आओ, पवित्र हो के खुदा के पास आओ। बाइबल में लिखा है बिना पवित्रताई के कोई उसे देख नहीं सकता। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आज मैं बोल रही थी सुबह के टाइम पर, मैंने, जरूरी नहीं है पानी का बपतिस्मा हो गया तो, अगर अभी तक आग नहीं उतरी है, अभी तक पाप में ही हो, मतलब अब नहीं तो बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, मर भी जाओगे। लिखा है, मैं नहीं बोल रही। इसलिए बहुत केयरफुल। प्रभु की मेज यीशु की मेज है। एक व्यक्ति, मुझे पता नहीं, ये मुझे किसी ने एक बार एक स्टोरी सच में बताई थी। बोली ऐसा हुआ था, शायद बाहर की बात है, तो एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया, वो बोले किसी ने बोला क्या है ये प्रभु भोज, क्या है, ब्रेड और रोटी तो होती है। बोले कोई यीशु की देह दू नहीं है। तो अपने मन में वो बहुत
समय पहले, और कहते हैं जैसे ही उसके हाथ में वो जो टुकड़ा था रोटी का, वो मांस बन गया और उसमें से लहू निकल रहा था। इसीलिए कभी भी अगर वो चीज बोली गई है, वो है। यीशु ने कहा जब तुम कभी खाओ तो ये जान लो कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। और हम वही सोच के उसे खाते और पीते हैं। जब तक तुम इसमें से खाओ पियो ना, तब तक तुम मेरे साथ सहभागी नहीं हो सकते। तो पवित्रताई के साथ मैं बड़ी हैरान होती, कई बार लोग, हम जब बहुत छोटे थे और प्रभु में नहीं थे, तो कुछ ऐसा एक तीज त्योहार कुछ होता है तो हमारी माता ने कुछ बनाया था घर में, मीठे चावल, मीठी पूरी और मीठा कुछ, पता नहीं, तो छोटी थी, भूख लगी थी, सुबह सुबह जाके खा ली जाके। उसके बाद जो पिटाई हुई मेरी, बोले छूटा कर दिया, भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं आज सोचती हूँ कई बार मन में कि संसार के लोग प्रभु के लोगों से रीति व्यवहारों में ज्यादा समझदार हैं। हम लोगों के, याद रखिए, उसके बाद कभी खाया नहीं, पूछते थे पहले इसमें से खा ले क्या। गलत रीति से प्रभु भोज में शामिल होना, गलत रीति से प्रभु की उपस्थिति में आना, उसी मुंह से तुम प्रभु भोज लेके गए हो और उसी मुंह से जाके गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, शराब पी रहे हो। मत लो प्रभु भोज, किसने कोई डंडा मार के थोड़ा नहीं दे रहा तुम्हें। पहले पवित्र हो, पवित्र ताई, प्रभु मुझे इस लायक बना, इतना पवित्र कर कि मैं तेरी हजूरी में आऊं, तुझे देखूं परमेश्वर। पवित्र ताई, अभिषिक्तों के सामने झूठ बोल रहे जाके। पवित्र आत्मा, प्रभु भोज में हम गलत रीति से ले रहे हैं। ये रिजल्ट थे पवित्र आत्मा को झूठ बोलने के। हमें लग रहा है अरे वो तो पास्टर जी हैं, वो पास्टर जी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप वहां जाके बोल रहे हो, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। आप मेरे इर्द गिर्द पता नहीं कितनी सेना, कितने दूत, पवित्र आत्मा की सामर्थ कि प्रभु की हजूरी रहती है। अब उससे नहीं बोल रहे, उन्होंने पतरस से नहीं बोला। उनको लग रहा था पतरस को बोलो, उसको कौन सा पता है, कौन सा देख के गया आके कितने की भूमि बेची। पैसे तो अलमारी में छुपा के कपड़े के नीचे रखे, किसी को भी नहीं पता, मुझे मेरे हस्बैंड को पता बस। तू भी झूठ बोलना, मैं भी बोलूंगा, कौन सा पता चलेगा। पता चल गया दोनों को, दोनों वहीं मर गए। उनको तो क्या, कलीसिया को पता लग गया। वो बात सब जगहों पे फैल गई कि उन्होंने झूठ बोला पवित्र आत्मा से और दोनों मर गए। रिजल्ट सब देखेंगे, फिर बोलते हम यीशु के हैं, हम तो चर्च जाते थे, और पीछे से तुम क्या करते थे गुप्त में, वो पवित्र आत्मा देखता है। तुम कितने झूठ बोलते थे, तुम कितनी कुड़कुड़ाते थे। प्रभु ने मूसा को बोला, मैं इनका कुड़कुड़ाना सुनता हूं, ये मेरे विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, मेरे विरोध में, मेरे दास के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, मैं सुनता हूं। इसीलिए याद रखिए, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य बोएगा वो काटेगा। झूठ का रिजल्ट उन्होंने काटा, और अब वही समय आने वाला है। मैं आपको कब से बोल रही हूं, अब वो समय आने वाला है जब ये चीजें घटेंगी चर्च में। चर्च में नहीं, दुनिया के ऊपर वैसे न्याय आएगा और कलीसिया वैसे तितर बितर करेगा। प्रभु अलग अलग करेगा, झूठ सच को अलग करेगा। बर्फ आग के साथ नहीं रह सकती, रह सकती है? ठंडे गुनगुने सरगर्म के साथ रह ही नहीं सकते। तो भेड़ों बकरियों को अलग करेगा। इसलिए सरगर्म हो जाओ, उसकी पवित्रताई को समझो। मजाक में नहीं चीजें लो। वो
देख रहा है, फिर पता लगा अरे मर गया, वो बड़ी प्रेयर में आता था वो, अब पता नहीं क्यों आता था भाई, किसके चक्कर में आता था, क्या सोच के आता था, क्या सोच के आता, याद रखिए। वो देख रहा है, वो पीछे के काम भी देख रहा है। सामने से तो तुम प्रार्थना के लिए आ रहे हो, पीछे से काहे के लिए आ रहे हो, वो सब जानता है। अंदर अंदर तक बाइबल कहती है वो तुम्हारे मनों को, तुम्हारे विचारों को भी दूर से जान लेता है, दूर से जान लेता है। इसलिए गलती कोई बड़ी बात नहीं, उसको पश्चाताप करना और उसको छोड़ देना, तब तुम बचोगे। प्रभु को बार बार अपने पैरों के तले ना कुछ लो, परमेश्वर है। वो तो मूसा के खिलाफ जब मरियम ने बोला, कोड़ कर दिया उसको, अब तो उसका पुत्र का मामला है। अब यीशु तो पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र, तुम्हें छोड़ेगा वो? कहते जब उसे मनुष्य के कहने वाले से मूसा के ने बोला भाई मत करो ये काम, मत करो मत करो, नहीं माने, जिंदा आग में गए, सांपों के द्वारा खाए गए। कहते जब धरती पे कहने वाले से तुम बच ना सके, तो अब तो तुम्हें स्वर्ग से आके यीशु ने आज्ञाएं दी है, अब कैसे बचोगे? हालेलुया। और तुम्हारी गवाही पवित्र आत्मा देगा। हाँ, इसने मुझसे झूठ बोला। हालेलुया। बहुत ही केयरफुल रहो। अब आ रहा है वो रिजल्ट का टाइम, आ रहा है। प्रभु ने मुझे बोला है कि जैसे पुराने कहते हैं अनुग्रह का जब समय चला जाएगा तो क्या होगा, जैसे इंस्टेंट रिजल्ट होते थे पुराने नियम में, जब परमेश्वर की ग्रेस का टाइम खत्म होगा, इंस्टेंट देखोगे आप करोगे और रिजल्ट मिलेगा। हर चीज का मन फिराओगे, उसका रिजल्ट भी देखोगे, भले काम करोगे, उसका रिजल्ट भी देखोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले। बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास, अभी समय हो चुका है, इसलिए पवित्र आत्मा को ठट्टों में नहीं उड़ाना। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं है कि बस तुम आत्मा में भर के गिर जाओ। पवित्र आत्मा हर समय जब तुम चलोगे, तुम्हारा गलत मार्ग पे पैर पड़ेगा, पवित्र आत्मा कहेगा हटा यहां से। जब आप गलत बोलोगे, पवित्र आत्मा कहेगा तूने एक बात गलत बोली। जब तुम किसी का मन दुखाओगे, पवित्र आत्मा कहेगा तूने उसका मन दुखाया, उससे सॉरी बोल। तुम्हारी गलतियों को जो रियलाइज कराता है, जो पश्चाताप कराता है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना तो लोग इतने कठोर हो जाते हैं, आप उनको कितना भी समझाते रहो वो समझते नहीं है, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे विश्वासी हैं जिनको पवित्र आत्मा छोड़ के जा चुका है, और अब तुम कितना ही समझा लो उनको, वो समझने में नहीं आएंगे। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। वो कठोर हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना, अन्य भाषाओं में प्रेयर करना, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना अपने जीवन में, और पाप से दूर रहना। सब झूठों का भाग उस नरक में मिलेगा जो दिन और रात आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया।